पिताजी। इस दुनिया में आने से पहले मैं एक अनाथ थी। बचपन से अनाथ आश्रम में पली। कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे लगा था यहाँ के सब लोग बस कागज के किरदार हैं। पर मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे बचाते हुए महाराज घायल हो जाएंगे। मेरे पिताजी कैसे हैं? आखिर कौन सा जहर है? चिंता मत कीजिए होस्ट, सबसे खतरनाक जहर शराब में था जो शाओ लूजी ने मिलाया। तलवार पर लगा हुआ वो जहर जानलेवा नहीं था। काश मैं पहले ही समझ जाती। और तुमने कहा था तुम्हें पूरी कहानी पता है, फिर दावत वाला हमला कहानी में क्यों नहीं था? बताओ। होस्ट, कहानी अब बदल चुकी है। असली कहानी में इस वक्त महाराज को कॉन्सोर्ट ली के महल में जहर दिया गया था। रुको, मुझे समझने दो। शुएर पहले कॉन्सर्ट ली के महल जाकर पिताजी को जहर देना चाहती थी। असली कहानी में वो कामयाब हुई। हाँ होस्ट, मुझे माफ करना। मुझे लगा कॉन्सर्ट ली मर चुकी है, इसीलिए ये घटना फिर नहीं होगी। ये मेरी गलती थी। तो मतलब जब ली परिवार की गद्दारी की खबर वापस आई, माँ घुटनों पर बैठकर उन्हें घर ले आई। पर पिताजी को माँ से मिलना नहीं था, इसीलिए वो आए ही नहीं, क्योंकि तब तक महाराज जहर का शिकार हो चुके थे। चिंता मत कीजिए पिताजी। याओ आपको कुछ नहीं होने। जल्दी महाराज को देखिए। हाँ। ये सच में अजीब है। इसका क्या मतलब वैद्यझंग? महारानी को सूचित करता हूँ। जख्म के पास खून देखकर 3 दिन में अंतों को गलाने का जहर लगता है, पर नदी जांच के मुताबिक महाराज में जहर के लक्षण नहीं है। आखिर हम कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे। लगता है मेरी विद्या पूरी बेकार चली गई। अच्छा हुआ वक्त पर कर पाई, वरना पकड़ी जाती। 3 जहर की गोलियां थी, एक अभी इस्तेमाल हुआ और 2 अभी बचा है। इस बार मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगी। सच में मेरी छोटी बहन याओ ने पिताजी को बचाया। आखिर उसका राज क्या है? क्या वो पुनर्जन्म ली हुई देवी है? याओ, तुम्हारे और कितने राज है जो माँ नहीं जानती। पिताजी। महाराज। पिताजी। याओ तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याओ ठीक है। सुनो महाराज, कातिल की पहचान हो चुकी है। ओह, ये कियान गुल्फे की महल की टिंग शुए है। कियान गुल्फे। हाँ, टिंग शुए को राज चिकित्सालय के जूसू से कई बार मिलते देखा गया है। जूसू वही पिछले राजवंश का बचा कुछ आदमी जिसने पहले राजकुमार को जहर देने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि महाराज को जहर दो? आपके चेहरे से लगता है क्या महाराज मर चुके हैं? शायद तुम निराश हो जाओगी। कितनी अफसोस कि आप नहीं मरे। मुझे एक बात जाननी है। तुम और मैं कभी दुश्मन नहीं रहे, फिर भी तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्यों जानना है? क्योंकि तुमने उसे मार दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये काफी ऑकवर्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पिताजी को धोखा मिला हो? कैसा धोखा? मैंने उसे छुआ तक नहीं। हाँ, अब याद आया। ये औरत छुएलांग से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो तो कोई भला आदमी नहीं था। वो छुपकर महल में घुसा और जबरदस्ती करने की कोशिश की और वाइन परिवार को मार के इल्जाम पिताजी पर थोप दिया। लगता है पिताजी की बदकिस्मती है। चलो। मैंने सुना महाराज घायल हुए हैं। मेरे पिताजी कभी एक टेररिस्ट साधु से मिले थे। उनका बनाया हुआ एलिक्सिर शरीर को पोषण देते हैं और उम्र बढ़ाते हैं। भले ही ज्यादा नहीं बचा, पर अभी है। यह आपको ताकत देने में मदद करेगा। कहानी शुरू हो रही है। आ गया। वो टेररिस्ट को साथ ला रही है जिसने 2 महाराजों को जहर दिया था। मैं जानती हूँ मेरे पिता ने जुर्म किया है और आप गुस्सा हैं, लेकिन मेरे पिता उस टेररिस्ट को जानते हैं। क्यों न उन्हें इजाजत दिया जाए उन्हें यहाँ बुलाने के लिए। अगर एलिक्सिर सच में काम करता है
तो चाहे जो भी हो उन्हें जुर्म सहना नहीं पड़ेगा। कैसे काम नहीं करेगा? इस एलिक्सिर में 5 मिनरल्स है। ये बुजुर्गों को भी फिर से जवान बना सकता है। तो फिर हमारे पिताजी का अभी उम्र ही क्या है? ये चीज गुर्दे मजबूत करती है और ताकत महसूस होती है। ज्यादा लो तो आदत पड़ जाती है। ये बातें क्या सब उस साधु ने सिखाए? हे भगवान, उस साधु ने याओ याओ को ये सब क्या सिखाया? लगता है कंसर्ट जियान सच में मेरा भला चाहती है। महाराज, लगता है इतने सालों की मेरी रहमदिली ने तुम्हें हद से ज्यादा हिम्मत दे दी और तुम भूल गई कि अंदरूनी महल। महाराज, मैं राजकाज में दखल नहीं दे सकती। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। कृपया मेरा विश्वास कीजिए महाराज। अच्छा, अगर तुम कहती हो कि ये एलिक्सिर जिंदगी बढ़ाता है तो जब ताविज़ मिल जाए ये एलिक्सिर तुम्हारे पिता को दे दिया जाए। आखिर महाराज को ये सब कैसे पता चला? सिपाहियों, कंसर्ट जियान को सांगशुओ महल वापस भेजो और उन्हें 500 धार्मिक ग्रंथ लिखने का आदेश दो जब तक सब लिखना ले बाहर न निकले। 500 ग्रंथ? ये तो एक तरह से कंसर्ट जियान को ठंडे महल भेजना है। चलो। महाराज नहीं, महाराज नहीं। पिताजी, मैंने सुना है मेरी माँ ने। अभी भी अपनी माँ के लिए सिफारिश करना चाहते हो? बेवकूफ, तुम्हारी माँ सिर्फ महाराज को नहीं तुम्हें भी जहर देना चाहती थी। इतने सालों से उसने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं सीखने दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम बेवकूफ बनो। और तुम्हें उसकी चिंता है? बेहतर होगा कि जाके अपनी चिंता करो। माँ मुझे जहर देना चाहती थी। मैं बेवकूफ नहीं, मैं यूं ही जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं दाकी के लिए कुछ करना चाहता हूं, उनके लोगों के लिए। पिताजी अभी हमारे परिवार के खिलाफ है, कोई पक्की कमजोरी नहीं ढूंढ पाए, इसलिए बार बार समझौता कर रहे हैं। जाओ परिवार चाहता है मैं महाराज बनूं, है ना? ठीक है, मैं अभी उनकी बात मान लेता हूँ और उनके जुर्मों का सबूत इकट्ठा करूंगा। अगर मेरी सेवा देखी जाए तो शायद पिताजी चुयाओ मेरी माँ की जान बख्श दे। पिताजी अपनी सेहत का ख्याल रखें। तीसरा भाई पहले से अलग क्यों लग रहा है? उसकी आंखों में एक रोशनी है। महाराज, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। आप अभी घायल है महाराज। याओ याओ और मैं खुद चले जाएंगे। ये बदमाश पिताजी खुद से चलने लगे। ये दास महाराज को प्रणाम करता है। कंसोल शू राजकुमारी ने पूछा है क्या आज उनके घर दावत है या छोटी राजकुमारी को बुलाया जा सकता है? दावत? राजकुमारी की दावत? किताब में लिखा था इस दावत में हीरोइन सिर्फ 2 कविताओं से सब पर भारी पड़ जाती है और दाकी की मशहूर लड़की बन जाती है। ये एक लेजेंडरी सीन है। मुझे भी वहाँ जाना है। नादान लड़की, काम हो तो पिताजी, नहीं हो तो अत्याचारी, कभी बदमाश पिताजी। मुझे तो लगता है असली बदमाश तुम हो, पर ये प्रतिभाशाली लड़की। मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसमें क्या हुनर है। फिर तो चलकर देखते हैं। जल्दी चलो, आइकॉनिक सीन आ गया। आसमान में तारे चमकते हैं, पहाड़ी के सामने बूंदें गिरती है। गांव के मंदिर के पास छप्पर की सराय, मोत पर ही पुल नजर आ जाती है। मिस शी वाकई कमाल है। भले ही 300 कविताएं ना सुना सकूं, पर पढ़ाई की किताबों से कोई भी कविता सबको हैरान कर देता है। वाह, बिल्कुल जैसा सोचा था। शी जिंगजिंग कविता सुनाकर सबको अपना दीवाना बना रही है। मैं टाइम ट्रैवलर हूँ। ये पुराने जमाने के लोग मुझसे मुकाबला करेंगे। आज मैं अपना नाम बनाऊंगी और तुम सब सुंदर मर्द मेरे लिए पागल हो जाओगे, मेरे लिए कुंवारे रहोगे और शादी भी नहीं करोगे। चल क्या रहा है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चेहरे पर भी कुछ नहीं है। आखिरकार गॉसिप के लिए कुछ तो मिला। ओ नहीं, उसकी शक्ल से लगता है वो सोच रहा है। उसे उस लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देना चाहिए। और मैंने उसके दिल की आवाज सुनी। देखा ना, कहानी में जो था सब सच था।
यंग मास्टर चाय पहले शायद शौक में थे, पर अब ठीक है। उनका ध्यान मेरी तरफ आ रहा है। अच्छी कविता है। मैं मिस शी को विजेता घोषित करता हूँ। अगला टॉपिक पानी। पानी? मैंने देखा है कमल का फूल तालाब में अच्छी लग रही है। क्या हमें अगले विषय पर बात करनी चाहिए? किताब में ऐसा तो नहीं लिखा था, शायद बदल गया होगा। लगता है बटरफ्लाई इफेक्ट सही है। ये हीरोइन का चमकने का वक्त है, कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार ये छठा महीना है। पश्चिमी लेक में फूल और पत्ते आसमान को छू रहे हैं, मुझे ये वाला पता है। फूल खिलते हैं सूरज की किरणों में। मैं पूछता हूँ मिस शी, इस कविता में पश्चिमी तालाब कौन सी है? ये कहाँ बसा है?